अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। तनवीर चौधरी आज हमारे मेहमान है। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया शराज साहब आपका भी। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे राजौरी अनंतनाग सीट पर आखिर कौन जीत रहा है। पीडीपी के लीडर हैं ये, जाहिर सी बात है पीडीपी की बात तो जरूर करेंगे। तनवीर साहब सीधी पहले बात करेंगे आपके पुंछ हवेली की। पुंछ हवेली में पीडीपी कितना वोट ले सकती है जी? जैसे आप भी बेहतर जानते हैं और आपने भी कंक्लूजन लगाए होंगे, लेकिन आपके आंकलन जो आपके कंक्लूजन हैं या जो आपकी इनपुट्स हैं वो काफी हद तक मुझे लगता है शायद दुरुस्त हूँ भी या ना भी हूँ, लेकिन हमारा ये मानना है कि पीडीपी पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी से जहाँ से बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ वहां से हमारा अपर हैंड है। पीडीपी वहां से पहले नंबर की पार्टी है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का नंबर आएगा। पहले नंबर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक रहेगी। कितना कितना वोट लेकर जाएंगे पुंछ हवेली से? मुझे लगता है हम अराउंड 35,000 वोट्स जो है लेंगे पुंछ हवेली से। अच्छा, ठीक। 35,000 ये एंटी गुजर एंटी पहाड़ी वोट पड़ा है या शमीम गनई के नाम पे भी पड़ा है वोट? नहीं, एंटी गुज्जर एंटी पहाड़ी वोट नहीं पड़ता है। वो वोट जब पड़ता है, आज वोटर बहुत समझदार है और लोग बहुत समझदार हैं। आज कोई भी मुझे नहीं लगता कि एंटी गुज्जर और एंटी पहाड़ी महबूबा जी की पॉलिसीज, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज जो है वो लोगों ने इससे पहले भी मुफ्ती सईद साहब को देखा। आज भी लोगों ने पीडीपी की पॉलिसीज को देखकर जो है वो महबूबा जी को वोट दिया। और शमीम साहब जो पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और जितना मेरी नॉलेज है और मैं हम चाहते भी हैं कि वो आने वाले वक्त में पुंछ हवेली से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट भी होंगे और इंशाल्लाह वो एमएलए भी होंगे पुंछ हवेली से। तो उनके नाम पे उनकी जो मेहनत है उसकी वजह से भी पीडीपी को बहुत फायदा मिला है। एक बीडीसी चेयरमैन कितना ही वोट दिलवा पाएंगे? जितने आपने बताया कि 35,000 के अराउंड आप बता रहे हैं, तो आप जी। ये चीज मानते हैं कि चौधरी अब्दुल गनी का सपोर्ट भी आपको अंदरूनी तौर पर रहा है? आजाद जान का वोट भी कहीं ना कहीं लिया है, क्योंकि इस टाइम जान का जो कश्मीरी वोट है वो भी पीडीपी को मिला है जी। ये आपका कहना है। अगर हम तो चाहते हैं कि आजाद साहब भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि और गनी साहब और दूसरे साहब भी जितने भी 1 2 3 आप नाम गिनवा रहे हैं, हम तो चाहते हैं अगर इन सबका सपोर्ट होगा तो 86,000 वोट पोल हुआ है उसमें से कम 60,000 वोट तो फिर पीडीपी को मिला होगा जब परसों काउंटिंग खुलेगी। तो अब हम देखते हैं। हमें तो ये महबूबा जी के नाम पे मिला हुआ वोट है और सिर्फ पीडीपी के जो हमारा कैडर है उसी का वोट है। हम नहीं मानते कि उसके बाहर किसी ने इतनी सपोर्ट की है या उसका वोट मिला है। हमें पीडीपी के कैडर से और पीडीपी की जो हमारी सदर है महबूबा जी उनके नाम पे मिला हुआ वोट है। बाकी अच्छा सर, आजाद साहब की आपने बात की तो उनका एक अपना कैंडिडेट था। मियां अल्ताफ साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की होंगी अपनी कैंडिडेट को वोट दिलाने के लिए। अगर उन वो वोट नहीं दिला पाए तो ये उनकी नालायकी है। लोगों ने उन पे भरोसा करना छोड़ दिया है, इस वजह से शायद उनको वोट नहीं मिला होगा। उसका ये मतलब नहीं है कि आजाद जान साहब का वोट जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पड़ा या महबूबा जी को पड़ा। महबूबा जी को अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैडर का वोट जो है वो पड़ा है। अच्छा, सुरनकोट की तरफ रुख करते हैं। सुरनकोट में पीडीपी कहाँ स्टैंड कर रही है? अ, अब मैं आपको एक ही अपना तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज का बता दूं। पुंछ, मेंढर और सुरनकोट 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तीनों जगह से पीडीपी का अपर हैंड है। मेंढर से भी पीडीपी का अपर हैंड है। सुरनकोट में भी जितना मेरे इनपुट से मुझे लगता है कि सुरनकोट से भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अच्छा खासा वोट लेगी और मेंढर से भी अच्छा खासा वोट लेगी। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करेंगे हम तो पुंछ में पीडीपी का अपर हैंड है। पुंछ में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में ज्यादा वोट ले रही है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अच्छा, आपका कहने का मतलब अव्वल नंबर पर पुंछ में आएगी पीडीपी? जी बिल्कुल सर। अच्छा, रजौरी की तरफ रुख करते हैं। रजौरी में 4 असेंबली हल्के आते हैं, थन्ना मंडी, रजौरी, बुद्धल और नौशहरा। तो उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या अ, पीडीपी फेलियर है या क्या? जी। अब नहीं, पीडीपी फेलियर नहीं है। अगर फेलियर होता तो आप एक अकेली महबूबा जी जो है 4 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इस वक्त लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलायंस है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और उसके बाद दूसरा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नई तनहा इलेक्शन लड़ रही है। इसके अलावा आप देख लें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलग अलायंस है। उसके अलावा बीजेपी और अपनी पार्टी का एक अलग अलायंस है। तो 2 अलायंस के खिलाफ एक अकेली शेरनी मैदान में खड़ी है और वो डट के मुकाबला कर रही है। तो ये पीडीपी के लिए बड़ी अचीवमेंट है और लोगों का साथ जिस तरीके से पीडीपी को मिल रहा है, महबूबा जी को मिल रहा है। राजौरी का बताइएगा सर, राजौरी का।
राजौरी का नहीं, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हम करें, राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वहां पे हमारा अपर हैंड है। हम इलेक्शन तकरीबन 50-60 हजार वोट के मार्जिन से कम हमारा नहीं, मार्जिन तनवीर इतना साहब, होगा, आप हम रजौरी के जीत रहे नाम, हैं। रजौरी, आप मुझे एग्जैक्ट रजौरी का बताइएगा, रजौरी का आपको क्या लगता है कितना वोट ले सकते हैं? देखिए, मेरा जो होम टाउन है वो पुंछ है। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं पुंछ की इसका बात मतलब करूंगा। आपको लग रहा है रजौरी में आपकी जमानत जब्त हो चुकी है? नहीं, ज़मानत ज़ब्त होने की बात उस वक़्त आएगी जब राजौरी में हमारा कोई कैंडिडेट इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा। इसलिए तब की बात वो देखी जाएगी कि किसकी ज़मानत ज़ब्त होती है या कौन कितना वोट लेता है। आज की अगर हम बात करें तो आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से लीडिंग पोज़ीशन पे है और वो इलेक्शन में इस दफ़ा जो है अच्छे खासे मार्जिन से इलेक्शन जीत रही है। अच्छा, इस चीज का जवाब दीजिएगा, राजौरी पुंछ मिलाकर आपको क्या लगता है कौन सी तंजीम अव्वल पर आएगी, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? राजौरी पुंछ अगर मिला के भी बात की जाए तो मुझे लगता है जितना मेरा अपना मानना है तो 50-50 है। 50% जैसे अगर आपकी ही बात मान लें तो अगर राजौरी में पीडीपी थोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा ज़्यादा वोट लेगी तो उतना ज़्यादा वोट पीडीपी पुंछ में लेगी। तो जब हम ओवरऑल इसका निकालेंगे तो वो 50-50 पे मिल जाएगा और वहाँ साउथ कश्मीर से तो पीडीपी का बहुत अपर हैंड है। वहाँ पीडीपी कम से कम बहुत आगे है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इस वजह से ये जो राजौरी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पीडीपी के अच्छा तनवीर साहब, लाने ये की। बताइएगा, अनंतनाग में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती खुद रहती हैं वहां पे, तो क्या लगता है जी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पीडीपी कहाँ स्टैंड करती है? क्या मुकाबला रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से और अपनी पार्टी से, या पीडीपी अच्छा खासा वोट वहां से हासिल कर सकती है? जी। अनंतनाग साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर आप किसी से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही कह रही है, अपनी पार्टी भी यही कह रही है और सारे लोग ये कह रहे हैं कि साउथ कश्मीर जो है वहां पे पीडीपी का गढ़ है और वहां पीडीपी को हराना किसी के बस की बात नहीं है। वहां पीडीपी का अपर हैंड है और वही अपर हैंड जो है, मैं आपको अगर बात बताऊं, वही जो साउथ कश्मीर में अपर हैंड है पीडीपी का, यहाँ पीर पंजाल में हमारी नेक टू नेक फाइट है। खासतौर से पुंछ में पीडीपी जो है वो पहले नंबर पे है। राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़्यादा वोट है। तो जब हम ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो हम जो राजौरी और पुंछ को छोड़ के जब अनंतनाग में जाते हैं तो वहाँ पे पीडीपी का एक अच्छा खासा नाम है और अच्छा खासा वोट बैंक पीडीपी का वहाँ पे है, तो वहाँ से पीडीपी एक अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत रही है। तनवीर साहब, जरा ये बताइएगा, आखिर लोग आप पर ट्रस्ट इतना क्यों करेंगे? क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया, सरकार बनी आपकी, भाजपा के साथ अलायंस किया, फिर आप भाजपा का हिस्सा हो जाते हैं, जिस भाजपा पर जी। आज आप कटाक्ष से पेश आते हैं। जी। हुँ। लोग विश्वास इसलिए करेंगे कि लोगों ने देखा है जब पीडीपी की सरकार आई तो उस वक़्त मुफ्ती साहब ने लोगों को, जब लोग पेशाब करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस वक़्त लोगों को कितनी सहूलियात थी और आज भी इस वक़्त अगर हम देखें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पिछली सरकार थी उसमें भी कितने काम हुए, कॉलेजेस बने, उस बहुत सारे कॉलेजेस बने, उसके बाद और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ और बहुत सारे काम हुए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात पीर करें हम तो पंजाल को, पुंछ में बिलासपुर पीर पंजाल को क्या दिया पीडीपी ने? पीर पंजाल को मुगल रोड दी पीडीपी ने, पीर पंजाल को तालीम से जोड़ने के लिए बीजीएसबीयू दिया पीडीपी ने, मुगल रोड दी पीडीपी ने, उसके अलावा डिग्री कॉलेजेस दिए, डिग्री कॉलेज मंडी में दिया पीडीपी ने, सुरनकोट में डिग्री कॉलेज दिया, बुद्धल में एक डिग्री कॉलेजेस दिए और बहुत सारे ऐसे काम थे जो पीर पंजाल के लोगों ने पीडीपी आखिरी सवाल, की तरफ। तनवीर जी। साहब, मुझे पता है आपको काम है, लेकिन आखिरी सवाल रहेगा, ये बता दीजिएगा, अगर आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि पीडीपी लीड कर सकते हैं, कितना लीड आप ले सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ओवरऑल? ऐसे में अगर बात करूँ, जितना हमारा इस वक़्त तक का जो ओवरऑल डाटा निकल के आ रहा है, उसमें हमें लग रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 70 से 80,000 वोटों की लीड है राजौरी अनंतनाग सीट पे और अगर ये इससे बहुत बड़ी नीचे बात कह रहे हैं, 70 से 80 हजार। 10-20,000 ऊपर नीचे हो सकता है और लेकिन इससे कम नहीं होगा और लीड हो या ना हो, जीत जीत होती है। एक वोट से भी अगर जीत हो तो वो जीत जीत ही होती है। तो ये सीट जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो हमारा मानना है, एक अच्छे मार्जिन से जीत रही है। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर मिला है, मियां अल्ताफ साहब पे मिला है? जी। ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जब फारूक अब्दुल्ला साहब जलसे कर रहे थे तो लोग जब वो तकरीर करने के लिए आ रहे थे तो लोग उसके जलसे से भाग रहे थे। उसकी तकरीर सुनने के लिए नहीं बैठ रहे थे। लोग तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे कहाँ ये वोट पड़ा है। ये वोट सिर्फ जो है वो मियां अल्ताफ साहब के नाम पे पड़ा है और बहुत जल्द आप जो है देखेंगे कि इस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इलेक्शन होंगे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का पता लग जाएगा कि वो कितना वोट ले सकते हैं।
तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।